मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। यह तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी यह बातें सुने तो समझ न सके। रूहानी बाप, रूहानी बच्चे क्या होते हैं यह भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सभी भाई भाई हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को यह जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहां बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती है। कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, बाबा को याद करता है। उसके तरीके से, उसके शब्दों में उसके अलग अलग नाम रख दिए हैं, लेकिन परिचय नहीं है। बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहां पार्ट बजा रही हो। तो बाबा बोलते हैं कि सभी धर्म वाले मुझे याद करते हैं। मैं सबका परमपिता परमात्मा हूं। और किसका परमपिता परमात्मा हूं? आत्मा का परमपिता परमात्मा हूं। तर मग बाबा म्हणता है अभी वो जो धर्म है, वो जो धर्म की बातें हैं, उसमें अलग अलग तरीके से भगवान को मानते हैं, जानते हैं, पुकारते हैं। लेकिन अब तुम यहां अपने आप को आत्मा समझने लगे हो, मानने लगे हो, जानने लगे हो। समझ में आ गया है कि मैं आत्मा हूं और धर्म तो सब देह के थे। देह के धर्म है सब। म्हणजे जन्म झाला त्या धर्मामध्ये लौकिक हिशोबाने, तर त्या धर्माच्या हिशोबाने जे काही आहे परमेश्वराविषयी त्यानुसार आपण जीवनामध्ये आपल्या मान्यता होते। लेकिन बाबा म्हणताय की अभी तुम्हें समझ में आ गया है तुम आत्मा हो। सगळेच म्हणजे कोणत्याही धर्माचा आहे, ती एक आत्मा है। तो बाबा म्हणताय अभी उस धर्म के हिसाब से मुझे याद मत करो। अब तुम्हें पता चल गया मैं आत्मा हूं, मुझ परमात्मा को याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूं। त्या धर्मामध्ये जे सांगितलंय आणि त्या धर्मानुसार तुम्ही जे माझी आठवण करत होते, बाबा म्हणते उसकी जरूरत नहीं, वो तो असत्य था। सत्य किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम अपने आप को आत्मा पहचान गए हो, तो अब मैं परमात्मा हूं, मुझे याद करो। त्या धर्माच्या हिशोबाने, त्या रूढी परंपरेच्या हिशोबाने किंवा कोणत्याही कर्मकांडाच्या हिशोबाने माझी आठवण करायची आवश्यकता नाहीये। खूप गहराई आहे बाबांच्या या महावाक्यामध्ये की देह के अब
बाप ने समझाया आत्मा तो सब में। अब बाप कहते देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा समझेंगे तो परमात्मा को याद कर सकेंगे, और वही सत्य है। मैं आत्मा सत्य हूं, परमात्मा सत्य है। लेकिन हम जो कुछ भी करते आए भक्ति में अलग अलग तरीके से, बाबा बोलते हैं अब वो नहीं करना है, उसकी जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट कनेक्शन। अभी तुम आत्मा यहां पार्ट बजा रही हो। कैसा पार्ट बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना? पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है, इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। यह पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग। तो बाबा म्हणतात तिकडे जे काही शिक्षण चालतं, जो काही शिकणारा विद्यार्थी आहे त्याच्या टीचरशी योग असतोच, कनेक्शन असतंच। योग म्हणजे कनेक्शन, जोड। तो योग तो तिकडे पण है। बाबा म्हणता है कि वो विद्यार्थी का योग अपने टीचर के साथ रहता है। आणि दुनियेमध्ये योगी सगळेच आहे, कशा ना कशाशी जुडलेले, कशा ना कशाशी कनेक्शन है, वस्तु व्यक्ति व्यक्ति। लेकिन यहां पर हम योगी नहीं, हम राजयोगी है। हम राजाओं का राजा बनने के लिए परमपिता परमात्मा से योग रखते हैं। तो हम वो योग और ये राजयोग। हम राजयोगी है, दुनिया में सभी योगी है। कारण कोण प्रत्येकाचं कुठं ना कुठं मन जुडलेलं है, बुद्धि जुडलेली है, तो वो योगी सब है। लेकिन हम राजाओं का राजा बनने के लिए परमपिता परमात्मा से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा हमें राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। बाकी जो भी दुनिया में सन्यासी महात्मा साधु संत है, वो ये पढ़ाई पढ़ा नहीं सकता है, राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। वो तो एक बाबा ही पढ़ा सकता है, क्योंकि वो स्वर्ग स्थापन करता है, हम उसके बच्चे हैं। हमें वो राजाओं का राजा, स्वर्ग की बादशाही देता है, दुनिया की बादशाही देता है, सतयुग का राजा बनाता है, सतयुग का महाराजा बनाता है। बाकी संन्यासी नाही शिकू शकत, कारण त्यांचं मेन उद्देश्य काय है कि ब्रह्म में लीन हो जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, जन्म मृत्यू के चक्कर में आना नहीं है। हा त्यांचं सगळ्या जे काही चाललेलं साधना त्याचा उद्देश। तर त्यांचा उद्देश नाहीच है कि स्वर्गामध्ये यायचं आणि देवता बनायचं। तो बाबा मतलब वो ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते हैं, तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम राजाओं का राजा बन रहे हो। इसलिए हम सब राजयोगी बच्चे हैं बाबा के। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं, और कोई मनुष्य राजयोग कभी सिखला न सके। परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो, हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। यह याद न रहने से जौहर नहीं भरता है, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। कोणालाही आपल्याला सांगायचंय बाबा हमारा परम शिक्षक है, लेकिन हमें सहयोगी शिक्षक बाबा का बनकर सबको ये ज्ञान समझाना है, सुनाना है। तो कसं ऐकवायचंय, कसं सांगायचंय? बाबा म्हणतात तुम अपने को आत्मा समझो, हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। बाबा से कनेक्शन रखकर आत्माभिमानी स्थिति में हमें दूसरे किसी को भी ये बातें समझानी है। तो क्या कहते बाबा? हमेशा कहते हैं योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझे। मुझे समझाना है किसी, हे नाही पाहिजे बुद्धीमध्ये, मुझे ज्ञान देना है हे नाही। क्लियर एका वाक्यात बाबा सांगतोय की
योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समजावं. तर प्रत्येक वेळेला हे क्लिअर पाहिजे. आपल्याला मुरली सांगायची आहे किंवा मग ज्ञान सांगायचं आहे किंवा संदेश द्यायचा आहे, काहीही ज्ञानाविषयी योग युक्त होकर याद की यात्रा में रहकर समझाओ. बाबा से कनेक्शन कि मैं बाबा से ले रहा हूं, इनको दे रहा हूं. बाबा मेरा शिक्षक है, बाबा ने सिखाया है, बाबा ने समझाया और अभी भी वो मुझे ताकत दे रहा है बताने की. तो योग युक्त होकर बाबा से कनेक्शन जोड़कर बाबा की याद में हमें किसी से भी ये बात शेयर करनी, समझाना है. हम भाई को सिखलाते हैं. आत्मिक दृष्टीने समजवायचे, सांगायचे. तुम भी आत्मा हो, वह सबका बाप, टीचर, गुरु है. आत्मा को देखना है. किसी को भी समझाते हैं, बाबा म्हणता है आत्मा को देखना है. वो एक चमकता हुआ दिव्य सितारा है, परमपिता परमात्मा की संतान है. त्या नजरेने, त्या दृष्टीनेच आपण कोणाकडेही बघून त्यांना समजवायचंय. भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है. सेकंड में जीवन मुक्ति, बाबा म्हणते हैं गायन है, लेकिन मेहनत उस अंतिम सेकंड के लिए मेहनत बहुत है, बहुत तयारी करनी पडती है. असंच नाही होऊन जाणार तर त्या सेकंदामध्ये जीवन मुक्ती, अंतिम सेकंदामध्ये पास होऊ आपण, पण त्याच्यासाठी मेहनत, तयारी करावी लागेल. आत्म अभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं है. कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं. फिर बाबा म्हणता है कि वचनों में ताकत कब आएगी, जब तुम बाबा की तरह समझाओगे. बाबा कोणत्या स्थितीमध्ये समजवतो, तो परमात्मा आहे, बाकी सगळे बच्चे बसलेले आत्मा रूपामध्ये. तो उस तरीके से वो देखकर समझाता है. अगर वो हमें शरीर के आधार से देखकर समझाने लगे तो उसकी बुद्धि में अनेक प्रकार के संकल्प चलने लगेंगे और फिर वो वाइब्रेशन आएगा वैसा कि ये कैसे बच्चे अभी क्या बन गए, क्या थे, क्या बन गए, कैसे थे, कितने सुंदर देवी देवता बनाया था मैंने इनको. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे संकल्प चालतील. बाबा निसंकल्प होऊन कोणत्याही प्रकारचे संकल्प नाही चालवत. जे सांगायचे ते सांगतो फक्त, समोरच्यांना आत्मा बघून. तो ऐसे ही हमें भी किसी को भी समझाना है, आत्मिक स्थिति में रहते हुए, बाबा की याद में रहते हुए, सामने वाले को आत्मा देखते हुए नहीं समझाना है. वो क्या है, कौन है, किस धर्म का है, स्त्री है, पुरुष है, उम्र क्या है, कुछ नहीं देखना है. वो एक आत्मा है, चमकता सितारा है, शरीर से ढका हुआ है, आत्मा अंदर बैठी है, बहुत सुंदर चमकता सितारा, और उनको मैं समझा रहा हूं. तो वो समझाने में हमें ताकत आएगी. यहां तो है ही नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है. नई पढ़ाई है, पहले से इस जीवन में या पिछले जन्मों में हमने ये पढ़ाई नहीं पढ़ी. 5000 वर्ष हो गए थे, इसलिए अभी हमारे लिए ये सब कुछ नया है. नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है, सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं. उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे यह अच्छे पुरुषार्थी है. यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं. जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं. कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है यह पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है. इनमें कोई अवगुण नहीं है, चलन से, बात करने से मालूम पड़ जाता है. तो बाबा म्हणता है कि आपका चलन, आपका चेहरा, आपकी व्यवहार, आपके बोलने का तरीका सब कुछ बता देता है. आप पढ़ते कैसे हो, पढ़ने वाले कैसे हो, पढ़ाता कौन है आपको. मनुष्य वह गीता पढ़ते हैं, परंतु यह नहीं समझते हैं कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था. बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था. कल की बात है. बाप कहते कल तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे, अब तुम क्या बन गए हो. तुम फील करते हो ना. अभी हम फील करते हैं, हमें अपने 84 जन्मों का पता चल गया है.
उस आधार से हम अपने आप को देखते हैं कि हम कितने सावकार थे, हम कितने पद्मापदम भाग्यशाली थे, कितना सुंदर हमारा जीवन था. आता आपल्याला जाणीव होते त्या गोष्टीची, मतलब तुम फील करते हो, तो फिर अभी हमें वापस उस जीवन में लौटना है. जर जाणीव झाली तर त्या जीवनामध्ये परत जाण्याची आपल्याला तयारी करायची. उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते. कोणी कितीही गीता वाचलेली, ऐकलेली, किती प्रवचन ऐकले, किती भागवत केले, बाबा म्हणते वो फीलिंग आती है क्या किसी को? ती जाणीव झाली का की आपण इतके उंच लेवलचे होतो, आपल्याला राजाही प्राप्त झालेली होती, आपण सतयुगामध्ये देवी देवता रूपामध्ये राहत होतो. किती वर्षानुवर्ष ऐकत राहतात गीता, पण बाबा म्हणतात ती जाणीव होते का कोणाला? क्योंकि वो सिखाने वाले, समझाने वाले भी वैसे नहीं होते और सुनने वाले भी एक परंपरा के हिसाब से चलते हैं. और आत्मिक स्थिती नहीं, परमात्मा से कनेक्शन नहीं, तर जाणीव होण्याचा प्रश्नच नाही. ऊंच ते ऊंच श्रीमद् भगवत गीता गाई जाती है. वह तो गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं. बाप तो किताब नहीं पढ़ते. फरक तो है ना. बाबांची जी मुरली चालते, बाबा जे समजवतो, तर कोणतंही हातामध्ये काही नाही. एखादा पेपर घेऊन बसलेला आहे, एखादं शास्त्र घेऊन बसलेलं आहे, किंवा काही महावाक्य, काही पॉइंट्स काढून आणलेले आणि मग समजवतोय. उसका तो डायरेक्ट चलती है वाणी. और इसी वाणी को सुनकर जिन्होंने जो बात पकड़ी, एक बात पकड़ी और उससे अपने मन का विस्तार कर लिया और शास्त्र बन गया. बाबा के एक एक महावाक्यों से शास्त्र बनाए. 2000 वर्ष के बाद उनके मन में संकल्प आए, वो बात याद आई आणि त्यांनी लोकांना समजवण्यासाठी विस्तार केला त्याचा आणि शास्त्र बनला. तो बाबा के एक एक महावाक्य में एक एक शास्त्र बनने की ताकत है. लेकिन बाबा स्वयं ज्ञान का सागर है, सब कुछ डायरेक्ट हमें सुनाता है. कोई किताब पढ़कर नहीं बैठता है, कोई गीता नहीं सुनाता है. ये बाबा की डायरेक्ट सच्ची गीता है. ये सच्ची भगवत गीता है, भगवान ने चलाई हुई. तो बाबा कोई किताब नहीं पढ़ते, पढ़ाते, फर्क तो है ना. उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं. जो गीता सुनाते हैं दुनिया में, बाबा मतलब उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं. याद की यात्रा में थोड़ी है, वो खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद थोड़ी करते, उन्हें पता ही नहीं है परमात्मा कौन है. वह तो नीचे गिरते ही रहते हैं, गीता सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी. बाबा मतलब वो जीवन कोई ऊंचा उठता नहीं है, वो कि देवता बनने की तरफ नहीं बढ़ते हैं, गिरता ही जाता है जीवन. सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए. ते कनेक्शनच तुटलं. सर्वव्यापी आहे परमात्मा कणाकणामध्ये म्हटल्यामुळे, तो फिर कनेक्शन तुटल्यामुळे कसे झालेले, सगळे दुःखी, परेशान, टेन्शन मध्ये. तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा. बाबा म्हणता ये हुआ है, ऐसा चल रहा है, ऐसा करते हैं, ऐसा होता है. पुन्हा बाबा आपल्याला क्लिअर करतो की ड्रामा बना हुआ है. कोणालाही नाव ठेवायचं नाहीये, कोणते संकल्प चालवायचे नाहीये, पण एक सत्य आपल्याला माहित व्हावं म्हणून बाबा मुरलीमधून सांगत असतो. लेकिन किसी के बारे में कोई गलत संकल्प हमें नहीं चलाने. बाबा म्हणतात हे कल्प कल्प ऐसे ही होगा. तो होणारच आहेच, तर मग कोणाला नाव ठेवून मतलब नहीं है. लेकिन हमें देवता बनना है, राजाओं का राजा बनना है, इसलिए बाबा हमें सत्य बताता है. हम बाबा के लाडले ऊंचे लेवल के बच्चे, दिव्य आत्मा है, इसलिए बाबा हमें सच सच बता देता है जो कुछ भी है. लेकिन फिर भी ये पक्का होना चाहिए हमें कि ड्रामा बना हुआ है और ड्रामा अनुसार ये सब चलता है. तो किसी की निंदा नहीं, किसी का अपमान नहीं. बाप कहते हैं तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं. कितना फर्क है. शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना,
बाप कहते हैं यह पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। शास्त्र पढ़ना भक्ति मार्ग हुआ, ज्ञान नहीं है, भक्ति मार्ग हुआ। तो ये पढ़ने से मेरे से कोई मिलते नाही, त्या भगवद्गीतेमध्येच म्हटलेलं आहे कि मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है जब तब दान पुण्य ये सब करके। तो भगवान डायरेक्ट कह रहा है मुरली से, मुरली में से भगवान ने कहा, उन्होंने भगवत गीता में ले लिया वो बात। कोण मिळणे वाला आहे, किससे मिळणे वाले कुछ पता नाही, पण ते घेतलेलं आहे। हे जे बाबांनी मुरलीमध्ये हे महावाक्य उच्चारण केलं ते भगवद्गीतेमध्ये त्यांनी टाकलेलं आहे की ये शास्त्र पढ़ने से मेरे से कोई मिल नहीं सकता है। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है, सगळे रस्ते एकाच ठिकाणी घेऊन जातात असं म्हणतात। लेकिन ये वो जो रास्ता है वो भटकाने वाले रास्ते हैं सब, और बाबा हमें इस विषय सागर से पार लेकर जाता है। ते फक्त म्हणण्यासाठी म्हणतात, सगळं एकच आहे, सगळे एकच सांगतात। जब वो ये सत्य ज्ञान सुनते हैं, समझते, तब उन्हें समझ में आता है कि ये कितना अलग है, कितना श्रेष्ठ है, कितना दिव्य है। जब तक वो समजते नाही ते म्हणतात हा तुम्ही तुमचं करा, आम्ही आमच्या पद्धतीने करतो। सगळे रस्ते एकाकडेच नेतात, एकाच ठिकाणी पोहोचायचंय, एकाच ठिकाणी जायचंय सगळ्यांना। इसलिए हमें जो ऐसे भक्त आत्माएं हैं उनको भी समझाना है कि ये रास्ता आप ट्राई तो करके देखो, तुम्ही बघा तर याच्यावरती चालून आप डायरेक्ट भगवान से मिल सकते हो, भगवान से जुड़ सकते हो, भगवान आपसे बात करेगा, भगवान से आप बात कर सकते हो, भगवान आपको सलाह देगा, भगवान के मार्गदर्शन में आप चल सकते हो। तो बाबा म्हणता है कि वो क्या कहते हैं कि जा पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। कभी कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आकर पढ़ाएंगे। वो क्या कहते हैं, शास्त्र सुनाने वाले, गीता सुनाने वाले, भगवान किसी न किसी रूप में आकर पढ़ाएंगे। तो बाबा म्हणता है कि जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो। तो वो कहते हैं कि भगवान किसी न किसी में रूप में आकर पढ़ाएगा। तर बाबा म्हणतात तो जर शिकवणारा आहे आणि तो जर शिकवणार आहे तर तुम्ही काय शिकवताय मग। अगर उसको सिखाना है, वो अगर वो सुप्रीम आने वाला है, तो सर्वोच्च तो जर शिकवणार है तो तुम्ही काय शिकवताय मग त्याच्या समोर। उसको ही सिखाना, उसका ही वेट करो, उसका ही इंतजार करो। फिर फक्त जे संगम युगामध्ये चाललेले त्यातलं काही काही आठवतं आणि ते त्यांनी टाकलेले, बस शास्त्रामध्ये त्या गोष्टी घेतलेल्या आहेत। जे काही 2500 वर्षानंतर आठवलं ते सांगत राहिले लोकांना। बात समझाते हैं गीता में, आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। गीता उन्होंने बनाई, उसमें क्या है, आटे में नमक जितना राइट अक्षर है। पीठ किती जास्त असतं, मीठ थोडंसं टाकावं लागतं त्याच्यामध्ये। तर तसं गीता खूप मोठी आहे, पण त्याच्यामध्ये मिठा इतकं सत्य गोष्टी आलेल्या आहे। जसं मनमना भव शब्द आलेला आहे, भगवान उवाच आलेला आहे, लेकिन कौन सा भगवान उवाच वो भी नहीं है। श्री कृष्ण भगवान उवाच या शिव भगवान उवाच वो भी क्लियर नहीं है उनको। तो बाबा म्हणता है कि ये जो बातें हैं उससे ही तुम समझा सकते हो। जे चांगलं त्याच्यामध्ये अक्षर आलेलं आहे त्याच्यावरून तुम्ही समजून सांगू शकता। मनमना भव है तो मनमना भव मन किसमें लगाना है, और हर धर्म वाले कैसे मन लगाएंगे श्री कृष्ण में। वो तो परमात्मा होना चाहिए, वो तो सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए, उससे हर धर्म वाला जुड़ सकता है। तो बाबा म्हणता है उसमें जो राइट अक्षर आया है उस गीता में, उसमें पकड़कर तुम उनको समझा सकते हो। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं, यह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अनादि है, शुरू से चले आते हैं। ये शुरू से चले आते हैं याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक कल्पामध्ये, द्वापर युगामध्ये शास्त्र बनतात आणि तेच बनतात, आणि त्या अर्थाने जुने। पण 2500 वर्ष या दुनियेमध्ये कुठलेही शास्त्र नाही राहत, पुन्हा रिपीट बनवले जातात। तो नहीं, अनादि का अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते ये तो ड्रामा अनादि बरोबर है, तुमको बाप राजयोग सिखलाते। ड्रामा अनादि बना हुआ है इसलिए सब बातें रिपीट होती है,
आणि त्या अर्थाने जुनं म्हणता येईल, पण कल्पाच्या हिशोबाने 2500 वर्षापेक्षा जुनं काहीच नाही. तुमको बाप राजयोग सिखलाते, बाप कहते अभी तुमको सिखलाता हूं फिर गुम हो जाता हूं. अभी सिखलाता है, पढ़ाई पढ़ाता है, भगवान पढ़ाते हैं हमें. कब? संगम युग में थोड़ा समय के लिए, और फिर बाबा गायब हो जाता है. इस ड्रामा में रहता ही नहीं हो. 2500 वर्ष इस ड्रामा से बाबा गायब हो जाता है, और बाद में भी सिर्फ साक्षात्कार कराने के लिए, भक्तों के भावना का भाड़ा देने के लिए उपस्थित रहता है. बस सिर्फ गुप्त कार्य चलता है परम नाम से ही. लेकिन संगम युग में यहां पर आकर 100 वर्ष वो कार्य करता है. तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था. राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल, पतित होने से नाम बदल जाता है. देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं. है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के न, जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो. रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो. तो जैसे दूसरे धर्म सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे ही उतरते हो. प्रत्येक धर्म या सगळ्या अवस्थेमधून जातो. पहिले सतो प्रधान, पहिले खूप चांगली अवस्था, जसं ख्रिश्चन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म स्थापन झाले त्यावेळेला खूप चांगली अवस्था, खूप चांगली स्थिती, सतोप्रधान स्थिती जशी त्या धर्माची. मग सतो, मग लेवल कमी झाली, मग रजो, आणि आता सगळे धर्म तमो प्रधान झालेले. तर तसंच बाबा म्हणतात तुमचं पण होतं. आपण आधी सनातन देवी देव, आपलं लवकर लवकर होत नाही. बिघाड जो झाला लवकर लवकर नाही होत, खूप चांगला भरपूर वेळ आहे त्याला. पण बाकीचे धर्म फटाफट त्यांच्यामध्ये बदल होत गेला. पण सगळ्यांना या अवस्थेमधून जायचंय. सतोप्रधान, सतो, रजो, तमो, तमो प्रधान. तो जैसे वो उतरे हैं वैसे बाबा म्हणतात तुम भी ऐसे ही उतरते हो. पहले सतो प्रधान थे, अब हम तमो प्रधान स्थिति में आ गए थे. बाबा फिर से हमें सतो प्रधान बना रहा है. तर काय झालं? बाबा म्हणतात अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाने लगे. द्वापर युगामध्ये अपवित्रता आली, देहभान आला, आणि स्वतःलाच ते देहभानामध्ये गेल्यामुळे ते जे विकार आले त्याच्यामुळे स्वतःलाच ती जाणीव झाली की आपण काहीतरी चुकीचं करतो. जाणीव होते पण कंट्रोलच्या बाहेर व्हायला लागलं होतं. आणि म्हणून बाबा म्हणताय की उस समय क्या हुआ कि देवता के बदले अपने आप को हिंदू, देवता म्हणून घेऊ नाही शकले स्वतःला. आणि मग सिंधू नदीच्या काठी राहायचे त्यावेळेला जास्त करून, सिंधूचं हिंदू झालं. आणि मग हिंदू म्हणायला लागले स्वतःला, देवता नाही हिंदू. तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो, नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है. तुम असल में तो देवी देवता थे ना, देवताएं सदैव पावन होते हैं, अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं, तो नाम भी हिंदू रख दिया है. तो असल में क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म. पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा, तो बता नहीं सकेंगे. बाकीच्या धर्माचं तर सांगू शकतात, कोणता धर्म कधी रचला, कोणी स्थापना केली, पण हिंदूचं नाही सांगू शकत. क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि याचं मूळ आहे आदि सनातन देवी देवता धर्म. आणि मग अपवित्रतेमुळे स्वतःला हिंदू म्हणून घ्यायला सुरुवात झाली द्वापर युगामध्ये. म्हणून हिंदू धर्माची स्थापना कोणी केली हे कोणी नाही सांगू शकत, माहितीच नाही त्यांना. आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं. जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होना है. इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो, जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे. बाबा म्हणते अभी इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो, सब पता है तुम्हें. सारी जानकारी जो ज्ञान बाबा में है वो सब बाबा ने हम बच्चों को दे दिया है. तो जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे. अभी और हम जानते जाएंगे. अभी जितकं जितकं आपल्याला क्लिअर होत जाईल आपण अजून या ज्ञानामध्ये पक्के होत राहू, टिकून राहू. तो जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे. अगर जानना ही छोड़ देंगे तो ज्ञान मार्ग से कट हो जाएंगे. क्योंकि जितना हम जानते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे, तो हमें समझ में आता है कि हम कितने सत्य मार्ग पर सत्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कितनी क्लॅरिटी या ज्ञानामध्ये. तो जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे. कई तो मर भी जाते हैं. मर भी जाते मतलब
ज्ञान से मर जाते, ज्ञान छोड़ देते, ज्ञान मार्ग को छोड़ देते हैं। और बाबा हमें बार बार समझाते, बच्चे अमर भवो, जीते रहो, इस ज्ञान में जीते रहो। लेकिन कई तो बाबा बोलते मर भी जाते हैं। बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। क्यों मर जाते हैं? माया के साथ युद्ध चालू हो जाती है। जब बाबा का बनते हैं और जितने पक्के बनते हैं और युद्ध जोर से चालू हो जाता है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। फिर युद्ध होता है, खुद चल नहीं सकते उसमें विकार के कारण, तो कुछ बच्चे फिर इस ज्ञान को भी बदनाम करने लग पडते, ट्रेटर बन पडते, कारण स्वतः नाही चालू शकत। कोणी इतकंही म्हटलं, समजा ज्याने ज्ञान सोडलं, काय खरंय, असं काही असतं का? ऐसा भी बोलना मतलब वो ट्रेटर बन गया है। और वो जो सदगुरु का निंदन, बाबा कहते ठोर नहीं पाएगा। फिर रावण के थे, राम के बने। फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपने तरफ ले जाता है। रावण के थे, विकारों के वश थे, विकारों के बने थे, फिर राम के मतलब बाबा के बन गए, तो फिर रावण अपनी तरफ खींच लेता है। राम के बच्चों पर जीत पहनकर अपनी तरफ ले जाता है, मतलब ये माया खींच लेती है। कोई बीमार हो पड़ते हैं, कोई बीमार हो पड़ते हैं, मतलब मरते नहीं है, बीमार हो पड़ते हैं। बाबा मतलब किक को पूरा कट नहीं हो गए, लेकिन मन बुद्धि उधर उधर भी भाग रही है। तो बाबा मतलब जैसे वो बीमार हो गए, वो आत्माएं फिर न वहां के रहते न यहां के रहते, न उधर के है न बाबा के बच्चे हैं, बीच में न खुशी है न रंज, म्हणजे एकदम नाराज पण नहीं, एकदम खुश पण नहीं, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है, हमारे पास यहाँ कोई नहीं है बीच वाले। हम पक्के बाबा के बच्चे हैं, बीच में नहीं है। हम सदा खुशी में रहने वाले हैं, हम जीते रहने वाले, हम बाबा के अमर भव के वरदान को जीवन में उतारने वाले बच्चे हैं। यहां पर कोई नहीं है, उधर होगा किधर, यहां पर नहीं है बीच में वाले। तो बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं, रावण का भी पूरा नहीं बनते हैं। बाबा अदर में बीच में ही लटक रहता। ऐसा नहीं, हमें बाबा का पक्का बच्चा बनकर रहना है। रावण हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, हमें रावण के साथ में नहीं रहना है। किसी भी समय विकारों को आधार नहीं बनाना है अपना। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कहते तो सब है हम नर से नारायण बनेंगे, कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, वहां तो कोई पूछ नहीं सकते, यह तो बाप ही पूछते हैं, तुम क्या समझते हो, इतनी हिम्मत है, तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। तो बाबा म्हणतात तिकडे सत्यनारायणची ती कथा ऐकतात, तिथं कोणी विचारत नाही, विचारू नाही शकत की तुम्ही लक्ष्मीनारायण सारखे बनाल का, इतकी हिम्मत आहे का? यहाँ तो ये तो बाप ही पूछ सकता है, क्योंकि बाप ने लक्ष्मी नारायण को बनाया, तो वो सब बच्चों से पूछ सकता है क्या तुम्हारे में इतनी हिम्मत है, तुम इनके जैसा बन सकते हो क्या? तिकडे तर कथा ऐकायची बस। तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए, जन्म जन्मांतर के पापी तो होगी, इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते तो माया एकदम जोर से घूंसा लगा देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। फिर बाबा म्हणता है कि जो कुछ भी इस जन्म के पाप है मुझे बता दो, हल्के हो जाओ। अगर हम उस पाप के साथ रह रहे हैं तो बाबा म्हणता है माया की चोट लगेगी बुद्धि को। बॉक्सिंग म्हणजे ते जे मुष्टी युद्ध असतं, जे मुठीमध्ये ते हे लावलेलं असतं काहीतरी, आणि मुठीने एकमेकांना ते एकमेकांवरती हल्ला करत असतात, ती बॉक्सिंग असते। त्याच्यामध्ये स्वतःला वाचवायचं असतं की त्या मुष्टीनेच मुष्टीला अडवायचं असतं। जे काही आहे, डोळ्यांना वार करू शकता, कानावरती वार करू शकता, बाकी इतर ठिकाणी लागू द्यायचं नाही। हे बॉक्सिंगचा खेळ आहे की त्याच्या मुठ्ठी आहे, मुठीमध्ये ते लावलेलं असतं आणि त्याच्यानेच तो वार वाचवायचा असतो। पण मग इकडे तिकडे लागलं, खाली पडलं म्हणजे तो मग हरतो। तो ऐसे बाबा म्हणता है कि तुम्हारी बॉक्सिंग किसके साथ है? माया के साथ है।
और माया क्या करती है, माया ऐसे आंख नाक से पकडती है, म्हणजे असे शरीराला तशी जखम नाही होत, पण डोळ्यांच्या द्वारे परदर्शन, मुखाच्या द्वारे आपण चुकीचं बोलणं काहीतरी, अशा प्रकारे माया पकडत असते. तो बाबा म्हणता है ऐसे वो पहले तो बुद्धि से पकड़ते हैं, फिर इन द्वारा कर्मेंद्रियों द्वारा वो गड़बड़ हो जाती है. तो वो ये बॉक्सिंग में तुम्हें हारना नहीं है. बुद्धि को अगर हम स्थिर रखेंगे, बाबा में लगाकर रखेंगे, तो माया कितना भी वार करे हम हारेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं. तो सावधान रहना बाबा हमें सिखलाता है. बाकी बुद्धि से हमें जितना बाबा को याद करना है वो अपने आप को समझाते रहेंगे तो हम याद करते रहेंगे. बुद्धि बाबा में लगी रहेगी, मन बाबा में लगा रहेगा. माया किसी भी तरीके से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करे, हम उस वार को बचा लेंगे, वो हमारे ऊपर वार नहीं कर पाएगी. और उसके लिए बाबा कहते हैं कि पिछले तो पाप किए हुए ही है, वो तुम जानते नहीं हो, लेकिन इस जन्म के पाप तुम जानते हो. मन वचन कर्म से क्या पाप किए. ज्ञानाचा आरसा आपल्या समोर आहे, त्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की काय पाप होतं, कोणत्या प्रकारच्या भावना ठेवल्या, काय बोललो कोणाला, कसं कर्म केलं, काय चुकलं, सगळं माहिती. बाबा म्हणते इस जन्म का तो मुझे बता सकते हो, जो भी तुम्हें याद है वो सब कुछ तुम मुझे बता दो और हल्के हो जाओ. तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारी दिल सच्ची है. दिल सच्ची है तो सच्ची दिल पर साहब राजी हो जाएगा. और फिर वो अगर हमारे साथ में है, वो हमारे दिल में विराजमान है, हम उसके दिल में विराजमान है, तो माया हमारे बुद्धि पर चोट नहीं करेगी. आपली बुद्धि भ्रष्ट नहीं करणार माया. जितना हम बाबा से सच्चे रहेंगे, माया हमारे ऊपर कोई ऐसा हमला नहीं कर सकती कि जिससे हम गिर जाए, मर जाए, बीमार हो जाए. इस तरीके से माया हमारे ऊपर हमला नहीं करेगी. हम बहुत अच्छी रीति से बाबा के बच्चे बनकर चलते रहेंगे. कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आंख खुल गई है. बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं. आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है. चक्र फिरता रहता है. ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है. इस ज्ञान से तो हमारी आंख खुल गई है. आंखें तो खुली हुई रहती है सबकी, लेकिन आंख, ज्ञान की आंख, बुद्धि की आंख हमारी खुल गई है. बाबा ने ज्ञान दिया, आदि मध्य अंत का सब कुछ हमें पता चल गया. तीनों कालों के बारे में पता चल गया, तीनों लोकों के बारे में पता चल गया. बुद्धि को समझ दी गई है. तो अभी हमारी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र घूमता रहना चाहिए. जितकं स्वदर्शन चक्र आपल्या बुद्धीमध्ये राहील तितकं माया वार करणार नाही, माया का गला कट जाएगा. त्या स्वदर्शन चक्राने मायेचा गळा आपल्याला कापायचा आहे, म्हणजे विकारांना नष्ट करून टाकायचे, संपवून टाकायचे. स्वदर्शन चक्र से ये सब कुछ हो जाता है. बाबा की याद भी रहती है, माया का गला भी कट जाता है. तो स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना मतलब अपना स्वदर्शन करते रहना है. एक आपण आज नुमाश्यामच्या योग मध्ये रुपेश भाईंनी खूप सुंदर स्वदर्शन चक्राचा एक योगचा क्लास घेतला होता 1 तासाचा. तर तोच आपण घेणार आहे नुमाश्याम योगच्या वेळेला. खूप सुंदर आहे ते. अब बाप बैठ यह नई नई बातें समझाते हैं. यह नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो. फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यह पढ़ाई है ना. अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं. फिर यह नॉलेज खलास हो जाएगी. फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट. हम पहले थे इस दुनिया में, हम अब लास्ट में पहुंच गए हैं. अब लास्ट में बाबा मिला है, बाबा पढ़ाता है, तो लास्ट से फिर हमें फर्स्ट में जाना है. अभी हम लास्ट में आए हैं, हमें फर्स्ट में जाना है. तो अभी पुरुषार्थ की गति को हमें तीव्र करना पड़ेगा. हम फर्स्ट में पहुंचने वाले हैं, लेकिन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते.
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है, देह अहंकार में नहीं आना है, बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है, माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। हमें बहुत बाबा का आज्ञाकारी बनकर रहना है, मीठा होकर चलना है। जो आज्ञा बाबा से मिलती है हमें मुरली के द्वारा, उन आज्ञाओं पर चलना है, मीठा होकर रहना है। हम मीठे बनकर रहे। बाबा हमें रोज मीठे बच्चे कहता है। हम मीठे बच्चे हैं बाबा के। थोड़ी सी जो कड़वाहट है, जो कोई तीखापन है, वो खत्म कर देना और मीठा बच्चा बनकर रहना है। देह अहंकार में नहीं आना है। देह अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं तो आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, किसी बात का अहंकार नहीं। मैं कुछ लेकर नहीं आया था, कुछ लेकर नहीं जाने वाला हूं। कशाचा नशा, कशाचा अहंकार। इसलिए स्थूल गोष्टीचा नशा नहीं। नशा रखना है तो मैं बाबा का सिकिलदा बच्चा हूं, इस बात का नशा रखना है। भगवान मुझे पढ़ाता है, इस बात का नशा रखना है। बाकी कोई हमारा वस्तु, व्यक्ति, वैभव, इसका कोई अहंकार नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ यूज करने के लिए मिली है। साथ में लाए नहीं थे और लेकर भी जाने वाले नहीं है। इसलिए अहंकार नहीं। किसी भी बात से, हमारे पद, पोजीशन, पैसा, किसी भी बात से हमें अहंकार में नहीं रहना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी। एक तो हमने जो पाप किए वो बाबा को सच्चे दिल से बता देने हैं, और फिर और कोई अब पाप नहीं करने, अब कोई गलती नहीं, कोई उल्टा सुल्टा करना नहीं है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। माया के साथ युद्ध है, वो चांस देखती है हमें चोट लगाने की, हमें सावधान रहना है। अपने वचनों में यानी वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। तो अपने वचनों में ताकत भर, ऐसे नहीं कि सिर्फ समझाते समय आत्माभिमानी होकर रहना है। बाबा कहता है कि तुम्हें यह अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूं, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। और फिर उस समय, जिस समय समझाना है, उस समय हम आत्म अभिमानी होकर समजा सकेंगे। असं नाही की आपण त्यावेळेला करू, स्वतःला आत्मा समजून मग सांगू, तसं नाही। बाबा म्हणते इसका अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं, आत्म अभिमानी स्थिति होनी चाहिए। इसका अभ्यास हमें बहुत अच्छी रीति से करना है। तब फिर जब जरूरत है तब हम आत्मा अभिमानी आत्मिक स्थिति में रहकर किसी को भी समझा सकते। पण प्रैक्टिस पाहिजे। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं, तो उसमें जौहर भरेगा। जो बाबा ने सिखाया वो हम सुना रहे हैं। हम कोई बहुत होशियार नहीं है, हम सुना रहे हैं। हमें बाबा ने सिखाया इसलिए हम होशियार बने हैं, समझदार बने हैं। तो बाबा ने सिखलाया वो हम सुना रहे हैं, हम निमित्त है बस। तो बाबा म्हणतात उसमें जौहर भरेगा, म्हणजे त्याच्या काही ना काही समोरच्या आत्म्यावरती त्याचा परिणाम होईल। वरदान है, अविनाशी नशे में रहो, रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए सदा अभी यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच, ब्राह्मण सो फरिश्ता है। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूंझेंगे। बाबा म्हणता है कि आप कौन हो? आप ब्राह्मण सो फरिश्ता, देवताओं से भी ऊंचे हो। हम देवताओं से भी ऊंचे। हमारी ये जो जीवन, अगर हम संगम युग में पक्का ब्राह्मण बनकर रह रहे हैं तो हम देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि हम भगवान के साथ में रहते। देवता भगवान के साथ में नहीं रहेंगे, मन से डायरेक्ट भी नहीं, मन से भी नहीं, बुद्धि से भी नहीं। और देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, वहां पर तो ये ज्ञान ही नहीं रहेगा। हम तो यहां पर ज्ञानी आत्मा है, देवताई ज्ञानी नहीं है। देवताएं समझदार है लेकिन ज्ञानी नहीं है। ज्ञान से समझदार बने हैं, लेकिन ये जो ज्ञान हमें है वो देवताओं को नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जो कर्मों की जो गति है गुह्य, उसका ज्ञान, कल्प वृक्ष का ज्ञान, 84 जन्मों की कहानी,
ये देवताओं को पता ही नहीं है। पता कर ली थी संगम युग में, उससे समझ आ गई, समझदार बन गए, लेकिन ज्ञानी नहीं है। हम यहां पर ज्ञानी आत्माएं बैठे हैं, भगवान से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। कब? सतयुग में। सतयुग में बाबा मिलन नहीं, परमात्मा से मिलन नहीं, भगवान से मिलना नहीं होगा, मिलन नहीं होगा किसी भी तरीके का, एक सेकंड का भी नहीं। इसलिए अभी वो जीवन आने वाला है, इतना सुंदर दिव्य जीवन है, लेकिन बाबा नहीं है साथ में, हमारे जीवन में वो उस तरीके का ज्ञान नहीं है, भगवान का आशीर्वाद नहीं, भगवान का वरदान नहीं, भगवान की दृष्टि नहीं, भगवान की वाणी नहीं है वहां पर। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच, ब्राह्मण सो फरिश्ता है। अभी हम देवताओं से भी ऊंचे हैं और ब्राह्मण सो फरिश्ता बैठे हैं यहाँ पर। ब्राह्मण स्थिति में आने वाले पक्के, और फिर हम फरिश्ता बनने वाले हैं। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर यह अविनाशी नशा रहेगा तो हम रूहानी मजे में और मौज में रहेंगे, और अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में कभी मूंझेंगे, कभी मजे में रहेंगे कभी मूंझेंगे। मूंझेंगे म्हणजे कन्फ्यूज होणार, गोंधळून जाणार, मायेचा खेळ बघून, कोणाचा पाठ बघून गोंधळून जाणार। आपल्या जीवनामध्ये काही झालं, तब्येतीचं काही झालं, गोंधळून जाणार आपण कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे किया उसने, ऐसे कैसे बोल दिया। ये सब मूंझना है, मुंझायरा है, कंफ्यूजन है सगळं। बाबा म्हणते हैं मजे में रहो, नशे में रहो, क्योंकि आप कोई साधारण नहीं हो। अभी भगवान के पास जन्म लिया है, भगवान के साथ में रहने वाली दिव्य श्रेष्ठ आत्माएं हो, जो देवताएं भी नहीं है। हम देवता बनने वाले हैं, लेकिन वो हमारा सेकंड लेवल है। आपला हा मुख्य टप्पा है, मुख्य लेवल वरती है, ब्राह्मण चोटी है। हमारा ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है पूरे कल्प में, बाद में देवताई नंबर आता है, देवताई जीवन का। इसलिए बाबा कहते हैं इस नशे को कभी भूलो नहीं, इस नशे को कभी छोड़ो नहीं, ये नशा कभी उतरना नहीं चाहिए। तो सदा मजे में रहेंगे, एक सेकंड भी मुंझायरा नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं रहना कहीच। तो ये बहुत सुंदर वरदान है हमें संगम युग के लिए। हमें संगम युग में टिकाकर रखने के लिए मजे में रहना बहुत जरूरी है, और इस सुंदर वरदान का हमें प्रैक्टिकल में अनुभव करते रहना है आज से। स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। समर्पित आत्मा कौन है? सेवा हम कर रहे हैं लेकिन बाबा करा रहा है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, बाबा करा रहा है। बाबा ने हमें कैपेसिटी दी है तन मन धन से सेवा करने की। तो जो कुछ भी सेवा हम करते हैं बाबा को अर्पण। बाबा ने कराई, बाबा ने चांस दिया मुझे, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो है समर्पित आत्मा की मैं कर रहा हूं। इस भाव से पूरी तरह से न्यारा हो जाना है, मुक्त हो जाना है। अच्छा, ओम शांति।